हम श्री कुम्भन दास जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कुम्भन दास जी कैसे अकिंचन कि राजा बादशाह सलामत अकबर ने बुलाया अपने दरबार में, पर उस बादशाह से कह दिया यदि तुम कुछ उपहार में देना ही चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कभी इस दरबार में मुझे दोबारा मत बुला लेना। आज कोई बड़ा आदमी महाराज कोई कार्यक्रम कराता है तो सब लोग सोचते हैं अजी उसके यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, मंत्री ने बुलाया है हमें, राष्ट्रपति के भवन में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, या वहां से सम्मान प्राप्त हुआ है हमें। पर जो ठाकुर जी के आश्रित हैं उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे सुनने वाले ठाकुर जी हैं, सुनाने वाले ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ही करने वाले हैं। जो वो कराएंगे वो स्वीकार है, वो जहां भेजेंगे वहां जाएंगे, उनके आश्रित रहो। श्री कुम्भन दास जी कैसे अकिंचन, जब बादशाह के यहां ये ऐसी लीला देखी तब सज्जनों बादशाह अकबर का साला राजा मानसिंह ब्रज में आया। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए राजा मानसिंह जब पधारे तो कुम्भन दास जी उस समय ठाकुर जी को लाड लड़ा रहे थे, राग सेवा दे रहे थे मंदिर में बैठ करके। कुम्भन दास जी ने के स्वर को सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई राजा मानसिंह को। अपने साथ वालों से पूछा ये कौन है? बोले ये कुम्भन दास जी हैं, यहीं पास के जमुनावती गांव में रहे में। अच्छा चलो इनके दर्शन करके आएंगे, इनके घर चल करके। अगले दिन प्रातः काल राजा मानसिंह जैसे ही, अब सज्जनों ध्यान देना, ठाकुर जी के जो भक्तगण हुए उनकी चिंता स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, और हमारे श्रीनाथ जी जो हैं, हमारे लाला जो हैं, वो कुम्भन दास जी के संग खेलें, उनकी गोदी में आकर के बैठ गए और ठोड़ी पे हाथ रख करके बोले कुंभना। ठाकुर जी प्यार से बोलते कुंभना, आज मैं तो एक बात कहूं। ठाकुर जी किस चीज की चिंता कर रहे थे? मैं राजा मानसिंह को प्रेरणा दूंगा, राजा मानसिंह आएगा कुम्भन दास जी के पास, इनकी घर की विपन्नता बहुत है, 7 पुत्र हैं, 7 पुत्र बधुएं हैं, एक भतीजी रहती है, विधवा है। अब इतने लोगों का खर्चा कैसे चले? छोटा सा खेत है, कैसे घर की विपन्नता गरीबी कैसे दूर हो? तो ठाकुर जी ने राजा मानसिंह को प्रेरणा दी कि कुछ सहायता करके आना, मन ही मन। और इधर ठाकुर जी आकर के कुम्भन दास जी को भैया समझाना चाह रहे, थोड़ी पे हाथ रख के बोले कुम्भना आज मैं तो एक बात कहूं। अब ठाकुर जी ने तो केवल इतनी बात कही, तो एक बात कहूं। इतनी में ही भतीजी आई, काका जी राजा मानसिंह आए मिलने के लिए। अब तो जैसे ही सुनी, अब ठाकुर जी, लाली आई भतीजी, तो ठाकुर जी उठ करके गोदी से भाग गए। अब तो कुम्भन दास जी को यही चिंता है गई, न जाने कहा कहे तो, न जाने कहा कहे तो, बात अधूरी रह गई। और वैष्णव जब कोई ते मिले तो अपने स्वरूप में मिले। लाली ऐसो कर, ने तू आरसी ले आइयो और मेरे आसन को बिछा दे, पहले तिलक स्वरूप कर लो, फिर मैं राजा से मिलूंगा। और भतीजी जो ही वो बोली काका जी आरसी को तो पड़िया पी गई और आसन को खाए गई। राजा मानसिंह दरवाजे पर खड़े होकर के, खिड़की में होकर के सुन रहे, आरसी को पी गई, आरसी कहते हैं दर्पण को, और आसन को खा गई, ऐसा कैसे हो सके? काका जी चिंता मत करो, मैं अभी लेके आऊं। तो भतीजी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज ला करके पड़िया कह में, हमारे भैंस को जो बच्चा रहे बात पड्डा पड़िया बोले, तो जहां में वो पड़िया पानी पीती, वह पानी के कठौता में अपनो
प्रतिबिंब देख करके तो तिलक करते श्री कुम्मन दास जी। और जा घास को पड़िया भैंस खाती वहाँ को आसन बना करके तो ला करके वाने घास बिछा दी और वाप कठौता में अपनो मोहड़ो देख करके तिलक स्वरूप जैसे ही करो। राजा मानसिंह बोले इतने विपन्न, इतनी गरीबी, तो कुछ ना कुछ उपहार जरूर दिया जाए। तब सज्जनों, राजा मानसिंह ने एक मणि जड़ित दर्पण कुम्मन दास जी के चरणों में जाकर के भेंट किया। कुम्मन दास जी बोले महाराज हमको कछु चाहिए ना, या दर्पण को आप अपने संग ले जाओ। क्यों? हमारी फूस की झोंपड़ी है, या फूस की झोंपड़ी में या मणि जड़ित दर्पण की हिफाजत कौन करेगा, या की देखभाल या की सुरक्षा कौन करेगा? तो राजा मानसिंह ने कहा अच्छा ऐसा करूं, मैं ये जमनावता गांव जो है इसकी जागीर आपके नाम लिख दूं। बोले महाराज मोकू कछु न्याय चाहिए। ऐसा करूं आपको राशन कहां ते आवे, भोजन पानी को सामान कहां ते आवे, वह दुकानदार को मुकू नाम बता दो, उसको मैं आदेश लिख जाता हूं कि इनके यहाँ का खर्चा मेरी ओर से चलता रहेगा। बोले हमको कछु नहीं चाहिए, ये जो करील और बेल के वृक्ष हैं यही हमारे सब कछु हैं। गर्मी में टेंटी है जावे और सर्दी में बेर है जावे, वही ते हमारे घर को जीवन यापन है जावे। अब तो महाराज कुम्मन दास जी की बात सुनकर के राजा मानसिंह विचार में पड़ गए। अच्छा आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप जो मुंह मांगा वरदान मांगोगे मैं आपको दूंगा, आप मांगो तो सही क्या चाहिए। कुम्मन दास जी हाथ जोड़ करके बोले ऐसा करो आप मेरी मुझको दोगे ना, मुझको वचन दे। बोले हाँ मैं दूंगा। बोले कभी भी आप देने की भावना से मेरे घर के दरवाजे पर मत आना। यदि आपके मन में ये भावना है कि मैं कुछ दे करके आऊं कुम्मन दास जी के यहाँ, तो जिंदगी में मेरे घर की ओर देखना मत, बस यहां से आप कृपा करके चले जाओ। ऐसे अकिंचन। भैया भक्त की पहचान यही है। भगवान का भक्त किसी से कुछ मांगता नहीं है। मांगना है तो ठाकुर जी से मांगो ना, उनके प्रेम को मांगो। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो ही भांति, अब प्रभु कृपा करो ही भांति। सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। ठाकुर जी से मांगना है तो इस चीज जैसा श्री उद्धव जी मांगते हैं, ब्रज की रज में रज बना दो। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु वीक्षण सह यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तो तीनों लोगों को पवित्र करती है। इसी उद्धव जी के भाव को रसखान जी ने अपनी कलम से लिखा कि उर ऊपर नित्य रहूं लटका, उर ऊपर नित्य
रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना ले, अपनी बनमाल बनमाल का फूल बना ले। लहरें टकराती रहे जिससे उस कुंद कालिंदी का फूल बना लो। करकंज से थामते हो जिसको, करकंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दो, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दो। पद पंकज नाथ छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो। सज्जनों, ऐसे अकिंचन श्री कुम्मनदास जी के दशा देख करके मन में भाव आया श्री विठलनाथ गोसाई जी को कि इनकी विपन्नता थोड़ी दूर हो जाएगी, सहयोग मिल जाएगा, चलो मेरे साथ गुजरात की यात्रा में। अब तो कुम्मनदास जी के मन में ये भाव कि यदि मैं यहाँ से चला गया इनके साथ, गुरुदेव की आज्ञा है, गुरु पुत्र भी गुरु के समान होता है, मैं आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? ठीक है, जय जय गोसाई जी, जैसे आपकी आज्ञा। तो कल श्याम ढाक पर मिलना इतने बजे। ठीक है, कोई बात नहीं। अप्सरा कुंड के पास, श्याम ढाक ने अप्सरा कुंड की बात कही, अप्सरा कुंड पर इतने बजे मिल जाना, गुजरात के लिए हम विजय करेंगे, प्रस्थान करेंगे। अब कुम्मनदास जी को पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि मोकू ठाकुर जी तो दूर जाना पड़ेगा। सज्जनों, भगवान के भक्त और भगवान में जो वियोग होता है ना, सहन नहीं कर पाते भक्त। आज कुम्मनदास जी पहुंच तो गए क्योंकि गुरु की आज्ञा है, गुरुर आज्ञा वरीयसी। ठाकुर जी को दंडोत करके आए। आप शास्त्रन में प्रमाण दो कि गुरु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविंद की प्राप्ति होवे। तो मैं यहाँ सो आपकी आज्ञा लेवे आया हूं, मैं जा रहा हूं। पर जैसे ही अप्सरा कुंड पहुंचे तो गोसाई जी को आने में थोड़ा विलंब हुआ। पर दशा कैसी, विरह में ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। श्री कुम्मनदास जी वह अप्सरा कुंड पर एक वृक्ष को अपने हृदय से लगा करके रो रहे हैं।